नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। आज हम जाने गए कि रूस चीन ने मिलकर क्यों बंद कराया भारत का एयरबेस। इन देश में रची गई साजिशें भारत के खिलाफ जानते हैं। ये बात है 29 अक्टूबर 2025 NZO9 की 11वें PM की, जब भारत के विदेश मंत्री को पता लगा कि आयनी एयरबेस भारत के लिए दक्षिण एशिया से बाहर एक रणनीतिक ठिकाना है, जिससे नई दिल्ली को मध्य एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव बनाए रखने का अवसर मिला था। लेकिन अब यह बंद हो चुका है। क्यों? चलिए जानते हैं। अगर आप एक पक्के हिंदुस्तानी हो तो कमेंट में भारत माता की जय लिखें और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। मध्य एशिया की उबड़-खाबड़ पहाड़ियों में छिपा एक रणनीतिक ठिकाना भारत के लिए पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक ट्रम्प कार्ड था। लेकिन अब वह ठिकाना हाथ से फिसल चुका है। हम बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान के आयनी एयरबेस की। भारत ने मध्य एशिया के रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ताजिकिस्तान के आयनी एयरबेस से अपनी सैन्य मौजूदगी लगभग 2 दशकों बाद समाप्त कर दी है। आयनी एयरबेस भारत के लिए दक्षिण एशिया से बाहर एक रणनीतिक ठिकाना था, जिससे नई दिल्ली को मध्य एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव बनाए रखने का अवसर मिला था। इस ठिकाने के माध्यम से भारत को पाकिस्तान के वायु क्षेत्र को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया में आवागमन संचालन की क्षमता प्राप्त थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन ने मिलकर ताजिकिस्तान पर दबाव डाला, जिससे भारत को अपनी सैन्य उपस्थिति समेटनी पड़ी। क्या यह महज कूटनीतिक दबाव था या एक सुनियोजित साजिश? आइए इसकी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। भारत का पहला विदेशी एयरबेस एक रणनीतिक सपना था। यह बात है साल 2002 की, जब अफगानिस्तान में तालिबान का साया मंडरा रहा था। भारत ने ताजिकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया। आयनी एयरबेस राजधानी दुशांबे से महज 10 किलोमीटर दूर थे। यह सोवियत युग का एक पुराना हवाई अड्डा था। भारत ने इसे नया जीवन दिया। लगभग 70-80 मिलियन डॉलर, करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करके रनवे को 200 मीटर लंबा बनाया, हैंगर बनवाए, ईंधन डिपो स्थापित किए। माना जाता है कि यह भारत का पहला विदेशी एयरबेस था। कोई स्थायी फाइटर स्क्वाड्रन नहीं, लेकिन 2-3 Mi-17 हेलीकॉप्टर ताजिकिस्तान को गिफ्ट में दिए गए थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना IAF के पायलट उड़ा रहे थे। रणनीतिक महत्व आयनी अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से सटा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK से महज 20 किलोमीटर दूर है। यानी अगर POK पर पाक का कब्जा नहीं होता तो ताजिकिस्तान हमारा पड़ोसी देश होता। आयनी एयरबेस से भारतीय Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स पेशावर या इस्लामाबाद तक को निशाना बना सकते थे। चीन के शिनजियांग प्रांत से भी सटी सीमा इसे दुश्मनों के लिए दोहरी चुनौती बनाती थी। 2001 में तालिबान के अफगानिस्तान कब्जे के दौरान भारत ने इसी बेस से अपने नागरिकों को निकाला था। यह न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन मिशनों के लिए था, बल्कि पाकिस्तान चीन गठजोड़ को नजरअंदाज करने का तरीका। लेकिन शुरुआत से ही इस पर रूस की छाया थी। ताजिकिस्तान रूस नीत कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन CSTO का सदस्य है। माना जाता है कि भारत ने रूस की मंजूरी से ही यहां कदम रखा। 2011 में ताजिकिस्तान ने रूस को ही बेस सौंपने की बात कही। फिर भी भारत ने 2021 तक लीज बढ़ाने की कोशिश की, यहां तक कि सुखोई Su-30 जेट्स भी तैनात किए थे। अब बता दें कि रूस नेतृत्व वाले CSTO में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया और बेलारूस जैसे देश भी शामिल हैं। इसके अलावा ताजिकिस्तान को चीन, यूरोपीय संघ, भारत, ईरान और अमेरिका से भी सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। ताजिकिस्तान में रूस का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य ठिकाना भी है, जबकि चीन भी वहां सुरक्षा निवेश बढ़ा रहा है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार ताजिकिस्तान ने 2021 में भारत को सूचित किया था कि आयनी एयरबेस की लीज अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद भारत ने 2022 में धीरे धीरे अपनी सेनाएं और उपकरण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लीज न बढ़ाने के पीछे आधिकारिक कारण गैर क्षेत्रीय सैन्य कर्मियों की मौजूदगी बताया गया, लेकिन असलियत कुछ और थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस और चीन का दबाव असली वजह थी। दरअसल रूस भारत का ऑनल वेदर फ्रेंड यानी सदाबहार दोस्त है। वह CSTO के जरिए ताजिकिस्तान को भी कंट्रोल करता है। रूस को चिंता थी कि भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर
बढ़ रहा है और इससे मध्य एशिया में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ेगा। 2007 में ही रूस ने भारत को आयनी से हटाने की कोशिश की थी, जब न्यूक्लियर डील के कारण भारत पश्चिम संबंध मजबूत हो रहे थे। लोग इसे दोस्ताना धोखा बता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने पहले फरखोर एयरबेस पर भी ऐसा ही किया, जहां भारत ने करोड़ों खर्च किए। फिर रूस ने ताजिकिस्तान को मजबूर कर हमें हटाया और खुद तैनात हो गया। एक पुरानी घटना याद दिलाती है कि रूस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मध्य एशिया में अटल है। भारत के S-400 डील के बावजूद रूस ने क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी। अब चीन की बात करते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ताजिकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा चुकी है। 2019 में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि चीन ने ताजिकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर सैन्य बेस बनाया, भारत के आयनी बेस से महज कुछ किलोमीटर दूर। चीन को डर था कि आयनी बेस से भारत उसके शिनजियांग में उड़गर इलाकों पर निगरानी रख सकता है। साथ ही पोके के पास भारत की मौजूदगी सीपैक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए खतरा साबित हो सकती थी। रूस चीन की साझेदारी यहां काम आई। दोनों ने CSTO और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के जरिए ताजिकिस्तान को अपने पाले में लिया। अब जानते हैं कूटनीतिक दबाव या गुप्त समझौता क्या है। 2022 में भारत की वापसी चुपचाप हो गई। हेलीकॉप्टर, इंजीनियर्स, ट्रेनिंग टीम, सब कुछ धीरे धीरे हटा लिया गया। लेकिन यह खबर 2025 में लीक हुई। आखिर इतनी देर क्यों? रूस को यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझना पड़ा। भारत को पश्चिमी गुट में जाता देख रूस ने CSTO में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2011 में रूस ने आयनी पर जॉइंट यूज का दावा किया था, लेकिन ताजिकिस्तान ने इसे खारिज कर दिया था। अब ऐसा लगता है कि भारत पर रूस और चीन के संयुक्त दबाव के चलते यह एयरबेस भारत से छिन गया। भारत की ताजिकिस्तान से सैन्य वापसी का मतलब यह है कि अब मध्य एशिया में रूस और चीन का दबदबा और भी मजबूत हो गया है। आयनी एयरबेस भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं था, बल्कि यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर रणनीतिक निगरानी रखने का अहम केंद्र था। भारत ने इस बेस के जरिए अफगानिस्तान के हालात, चीन की गतिविधियों और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर बनाए रखी थी। लेकिन भारत के हटने के बाद अब यह पूरी तरह रूस के नियंत्रण में चला गया है, जबकि चीन वहां अपनी आर्थिक और सुरक्षा उपस्थिति बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की सैन्य पहुंच और निगरानी क्षमता सीमित हो जाएगी। हालांकि नई दिल्ली अब इस क्षेत्र में आर्थिक, ऊर्जा और कूटनीतिक साझेदारी के जरिए अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट, मध्य एशिया कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांजिट रूट जैसे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा निवेश कर सकता है, ताकि क्षेत्र में अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर सके। धन्यवाद।